आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड RSPCB की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके लॉ ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 17 अक्टूबर 2023 तक। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब आपको मिलता है, आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए 2 बार आपके नाम की एंट्री करनी है, जो कि फर्स्ट नेम है। अगर आपका फर्स्ट नेम ही है तो आप ओनली फर्स्ट नेम की एंट्री कीजिए। अगर आपका मिडिल या लास्ट नेम है तो आप मिडिल या लास्ट नेम की एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे ही आप नेम की एंट्री करेंगे, पूरा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। नीचे है आपको मेल आईडी। अब मेल आईडी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपकी जो भी एक्चुअल मेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो के तौर पर इस डाटा को फिल करके आपको शो कर रहा हूँ। जितनी भी जानकारी हम फिल करेंगे, चाहे मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, नाम है, ये सब डेमो के तौर पर है। आपकी एक्चुअल जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो जैसे यहाँ पर मेल आईडी, मान लीजिए कोई भी आपकी मेल आईडी है, उसका फर्स्ट पार्ट आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। डोमेन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो नीचे कंफर्म का ऑप्शन है, यहाँ पर जाने के बाद आपको विद डोमेन आपकी फ्रेंड्स जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो इस तरह से आप मेल आईडी को कंफर्म करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड कर दी जाएंगी। अब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं JPG फॉर्मेट में। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर मिल जाती है गाइडलाइन। तो फोटोग्राफ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ साइज है वो 20 से 50 KB, और सिग्नेचर का साइज जो है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और ये आप JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड आप कर दीजिए। तो यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आपका जो फोटो साइन है उसको आप कंफर्म करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन एरिया। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको चेक कर लेनी है। तो आप jobrasa.com पर या नोटिफिकेशन पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें उस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके बाद आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आप SC कैटेगरी है या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटसाइड राजस्थान स्टेट है तो ओनली आप जनरल से ही अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको BC सेलेक्ट करके शो करता हूँ। तो नीचे 2 ऑप्शन आपके और एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि है नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर। अब ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स क्रीमी लेयर में आपको कोई भी बेनिफिट आपको एज ए OBC कैंडिडेट नहीं मिलता, आपको जनरल की तरह ही यहाँ पर काउंट किया जाता है। और जो नॉन क्रीमी लेयर है, NCL है, उसमें आपको जो है OBC का जो यहाँ पर फ्रेंड्स रिलैक्सेशन है या छूट है वो आपको मिल जाती है। तो OBC NCL सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, अब ये आपको नहीं पता ये ABCDE क्या है, तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और उसके अंदर जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आप चेक कर सकते हैं। आपकी मान लीजिए C में है तो आप C को सेलेक्ट देख लीजिए। अगर आपको D देखना है तो D में देख लीजिए। इनमें से जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, आपको नहीं चाहिए, उसकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप PH कैंडिडेट नहीं है, सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप TSP एरिया में आते हैं, TSP एरिया क्या होता है, तो राजस्थान में जो TSP एरिया है वो है बैकवर्ड एरिया, पिछड़े इलाके। अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, और कौन से एरियाज वो हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इन एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, तो आपको सिंपली नो ही करना होगा। अगर आप विडो या डिवोर्सी वुमन है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप NA कर देंगे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आप कोई एक्स प्रिजनर है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, जिन्होंने सर्व किया है अंडर द गवर्नमेंट, तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इम्प्रिजमेंट सर्व कैंडिडेट
हु वाज नॉट ओवर एज बिफोर इज कन्विक्शन। तो ये आपको यहाँ पर अपनी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। एनसीसी का सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। ईसीओ या एसएससीओ में आपने यहाँ पर काम किया है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। रिलीजन क्या है वो आपको देना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। आधार कार्ड आपके पास है तो यस करके अपने आधार कार्ड नंबर को दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, आप इनमें से कोई भी सेंटर चूज कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन डीओबी का है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जुड़वा भाई बहन है तो यस कीजिए, उनका नाम और जेंडर प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना होगा। आप यहाँ पर मैरिड या कोई अदर कैटेगरी चूज करते हैं तो उनमें से आपको ये ऑप्शन मिलता है, जैसे एक से ज्यादा जीवित पति या पत्नी है या नहीं है। आपने फ्रेंड्स यहाँ पर उन इंसान से, पर्सन से शादी की है जिनके पास पहले से स्पाउस लिविंग है, या आपने शादी में कभी दहेज लिया है नहीं लिया है, तो वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। और अपने बच्चों की संख्या भी आप देंगे, और ये 1/6/2002 के बाद होगी। इसके अलावा कोई चाइल्ड आपका ऐसा है जो कि डिसेबिलिटी वाला है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखिए बच्चों की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और कोई डिसेबिलिटी है तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है फादर नेम का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और यहाँ पर आप पूरा नाम एंटर करेंगे। ऐसे ही मदर नेम आपको देना होगा। स्पाउस मतलब पति या पत्नी का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस, जो कि आप जहां पर प्रेजेंट में रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है वैलिडेट का ऑप्शन। अब वैलिडेट क्या है, तो वैलिडेट करने का फायदा यह है कि अगर कोई भी ऑप्शन आपने ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको ये एरर शो करेगा, उस एरर को आपको सही करना होगा। अगर ये कोई भी ऑप्शन आपका ब्लैंक नहीं है तो ये सक्सेसफुल शो करेगा, और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन 1/1/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। डिग्री पे आप जाइए, यहाँ पर अपेयरिंग है, पास आउट है, वो आपको देना है। इनमें से आपने क्या क्या हुआ है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपके इंस्टीट्यूट का नाम या आपके यूनिवर्सिटी का नाम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको देना है। क्लास ऑफ ग्रेड सेलेक्ट करना है। ऐसे ही पीजी डिग्री में आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे। अगर आप पास आउट है तो आप यहाँ पर पास आउट सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें से आपने किस में आपकी क्वालिफिकेशन की हुई है वो जानकारी आपको देनी है। और मैंने जैसे कहा कि आप एक बार इसकी एलबीटी कंडीशंस को चेक जरूर कर लें, तो जो भी एलबीटी कंडीशंस आपकी रिक्वायर्ड रहती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो है फॉर्म को फिल करना है। और इसके बाद क्लास ऑफ ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज आपको हिंदी कम से कम आनी चाहिए, और इसके अलावा इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज आपको आती है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। यहां से डाटा को वैलिडेट करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आएगा आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक करें, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर सही करें, नहीं तो आई एग्री करके कंप्लीट आप यहां से फॉर्म को कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में, और उसके बाद आपको यहाँ पर हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब हैंड डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या है, तो ये फ्रेंड्स आपको देखिए नोटिफिकेशन में मिल जाता है। तो आई के बाद आपको नाम लिखना है, और हेयर बाई से लेकर रिक्वायर्ड तक आपको फ्रेंड्स ये यहाँ पर देना होगा। तो मैंने सैंपल के तौर पर आपको शो कर दिया है, आपको इसी तरह से फॉर्मेट में लिखना होगा। और उसके बाद आपको फ्रेंड्स जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर बचता है इसमें वो है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर इस कैप्चा कोड का, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट करके ओके कर देना है। क्योंकि अब आपकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली प्रिंट एप्लीकेशन पर जाकर आपके प्रिंट आउट को सेव करके अपने पास रख सकते हैं।